बॉलीवुड की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र साल 1912 में आई। दादा साहेब फाल्के ने इसका निर्माण किया था। बॉलीवुड की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी और ये 1931 में रिलीज हुई। ये तो रही हिंदी सिनेमा की बात, लेकिन कभी आपके मन में ये सवाल आया कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की पहली फिल्म कब बनी थी? और जिस तरह बॉलीवुड आज 112 साल का हो चुका है, वैसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री कितने साल पुरानी है? आज साउथ फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास पर नजर डालते हैं, जानते हैं कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की नींव कब पड़ी और कौन सी पहली फिल्म थी जिसने इस इंडस्ट्री का आगाज किया। साथ ही ये भी जानेंगे कि साउथ में किस भाषा में पहली फिल्म बनी, क्या ये तमिल या तेलुगु में थी या फिर कन्नड़ या मलयालम में। दरअसल साउथ सिनेमा का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना पुराना हिंदी सिनेमा का है। जहाँ हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म 1912 में बनी, तो वहीं साउथ में पहली फिल्म इसके ठीक 5 साल बाद 1916 में बनी थी, जिसका नाम कीचक वधम था। इस फिल्म को तब मद्रास में बनाया गया था। फिल्म तमिल में बनी थी। हालांकि ये एक साइलेंट फिल्म थी, यानी फिल्म में कोई आवाज नहीं था, लेकिन इस फिल्म में तमिल कलाकारों ने काम किया था। इसके अलावा फिल्म में आवाज की जगह जो भी टेक्स्ट लिखा जा रहा था वो भी तमिल में था। इस फिल्म के बाद ही तमिल सिनेमा का उदय हुआ था। साफ है कि कन्नड़, मलयालम और तेलुगु से पहले तमिल फिल्में बननी शुरू हो गई थी। जिस तरह हिंदी सिनेमा का पितामह दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले हिंदी सिनेमा की नींव रखी थी, वैसे ही तमिल सिनेमा या यूं कहें कि साउथ सिनेमा के पितामह नटराज मुदलियार थे। मुदलियार एक ऑटोमोबाइल पार्ट डीलर थे। उनकी बनाई फिल्म कीचक धमक में कोई भी साउंड ट्रैक नहीं था, इसलिए जैसे ही उस जमाने में किया गया था, बोले गए शब्दों को कार्ड के तौर पर दिखाया गया और ये कार्ड तमिल भाषा में लिखे गए थे। साउथ में नटराज मुदलियार फिल्म का दौर भी तभी खत्म हुआ था जब बॉलीवुड में खत्म हुआ। जैसे ही बॉलीवुड में 1931 में पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी, वैसे ही साउथ में भी कालिदास नाम की पहली फिल्म तमिल में रिलीज हुई थी, जिसमें आवाज थी। इसके बाद तेलुगु में 1932 में भक्त प्रहलाद नाम की पहली फिल्म बनी। बिल्कुल ऐसे ही कन्नड़ में 1934 में सती सुलोचना और मलयालम में 1930 में विक्ता कुमारन रिलीज हुई थी। पहली तमिल फिल्म कीचक वधम का कोई भी प्रिंट इस समय मौजूद नहीं है, यानी अगर आप चाहें अगर ये फिल्म देखना तो आप इसे नहीं देख सकते। इसी तरह तमिल की पहली बोलती फिल्म कालिदास का भी कोई प्रिंट नहीं है। एक रिपोर्ट की माने तो ये सारे प्रिंट खो चुके हैं। 1931 से लेकर 1940 के बीच तमिल में कम से कम 249 फिल्में बनी, उनमें से केवल 14 के ही प्रिंट बचे हैं। इन सभी इंडस्ट्रीज की शुरुआती फिल्मों पर नजर डाले तो पता चलता है कि इनमें एक जैसी चीज यही थी कि ये सभी फिल्में भाषाई स्तर पर अलग होने के बावजूद भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करती थी। इन सभी भाषाओं में जो भी शुरुआती फिल्में बनी वो पौराणिक कहानियों पर बनी थी। हिंदी की राजा हरिश्चंद्र से लेकर तमिल की कीचा वधम, ये फिर साउथ सिनेमा की दूसरी फिल्में जैसे सती सुलोचना या भक्त प्रहलाद, ये सभी उन कहानियों पर बनी हैं जिसने भारतीय दर्शकों का जुड़ाव महसूस करता था। वहीं यही वजह है कि आज इन भाषाओं की फिल्में बेशक अलग अलग जगहों पर बनती हो, लेकिन विश्व स्तर पर इनकी अपनी अलग छाप है और ये सभी इंडस्ट्रीज मिलकर दुनिया के सामने खुद को इंडियन सिनेमा के तौर पर पेश करती है और इसकी वाहवाही आज दुनिया भर में सुनने को मिलती है। बहरहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।